नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश बीएड 2021 से 23 के सत्र का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया क्या है, फीस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारियां करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे न्यूनतम अर्हता देखेंगे तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग के लिए यहाँ पे जो है 50% अंक आपके स्नातक में कम से कम होने चाहिए। अगर आप बीई हैं, बीटेक हैं तो 55% अंक आपके होने चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीई और बीटेक में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण उपरोक्त के समतुल्य कोई भी अर्हता अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई भी न्यूनतम प्रतिशत नहीं रखा गया है। आपका कितना भी अंक हो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत रखा गया है। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट मिल जाएगी। संस्कृत वालों के लिए थोड़े से अलग नियम हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंधित विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्ति बीएड में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये सब नियम है आपके सामने। न्यूनतम 50% अंक यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद आपको बताया गया है 1.6.1 में ऐसे अभ्यर्थी जो 2021 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य है। मतलब आप अपीयरिंग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे दिखाने होंगे। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डेट्स बताई गई हैं। बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा 2021 में संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हो जाएगा 18 फरवरी से। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी 15 मार्च हो जाएगी। विलंब शुल्क के साथ आप 22 मार्च तक जमा कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड होगा 10 मई को। प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 19 मई और प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि है 20 से 25 जून 2021। आवेदन शुल्क देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपए का शुल्क है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 750 का शुल्क है। अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। अगर आपसे फॉर्म अप्लाई करने में विलंब हो जाता है तो आप विलंब शुल्क के साथ भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपसे देखिए जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपए का विलंब शुल्क लिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 500 रुपए का और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपए का शुल्क है। तो विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको टाइम पर करना है तो इसे टाइम पर अप्लाई कर दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिसमें से जो ज़्यादा जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय या कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है और अपने पास इसे सुरक्षित रख लेना है। 3.5 में एक बात बताई गई है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई कुछ प्रविष्टियों में यदि उसे त्रुटि दिखाई देती है तो आप उसे पुनः सही कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों के अंदर त्रुटियों का संशोधन हो सकेगा। मतलब सुधार की डेट आएगी। अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल या छाया प्रति, उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ है तो अपने पास अवश्य रख लें। लेकिन सारी चीजें आप सुधार नहीं सकते। किन चीजों में आप सुधार कर सकते हैं वो ये है, आप सुधार कर सकते हैं विषय वर्ग में सुधार कर सकते हैं, विज्ञान या कला वर्ग जो भी आपका वर्ग हो उसे भर सकते हैं, लिंग में सुधार कर सकते हैं, भारांक में सुधार कर सकते हैं और परीक्षा केंद्र में सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर स्वयं का ही डालें, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर दी जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि परीक्षा सेंटर कैसे चुनना है। तो अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु 5 शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा। यहाँ पे जो आप 5 शहर दे देंगे उसमें आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिस शहर में भी सीट मिल जाएगी आपको वहाँ का सेंटर दे दिया जाएगा प्रवेश परीक्षा को देने के लिए। आरक्षण आदि के नियम जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे, तो उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं प्रवेश पत्र की प्रतियों के बारे में। अभ्यर्थी राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा बीएड द्विवर्षीय 2021 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट से तिथि के 9 दिन पूर्व लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को 2 प्रतियों में मुद्रित कर लें और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपने प्रवेश पत्र पर भी चिपकाना है। तो पहले ही कई कॉपियों में आप फोटो बनवा लीजिए। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने दोनों तर्जनी बोथ इंडेक्स फिंगर का निशान लगाएं और प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र को 2 एक जैसी प्रतियों में लाना है। वह एक प्रति
परीक्षा कक्ष में निरीक्षक महोदय को देनी है और एक अपने पास रखनी है। तो प्रवेश पत्र आपको 2 कॉपी में ले जाना है, दोनों पे फोटो और दोनों पे फिंगर होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक कॉपी सेंटर में जमा कर देनी है, एक कॉपी अपने पास रखनी है। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देख लीजिए। प्रवेश परीक्षा है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक दिए जाएंगे। आपको प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो होगा, इसमें देख सकते हैं आप खंड आ जो होगा सामान्य ज्ञान का होगा, 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक मिलेंगे। और फिर द्वितीय जो आपका प्रश्न पत्र होगा ये भाषा का होगा, हिंदी अंग्रेजी में से कोई भी आप चुन सकते हैं और प्रश्नों की संख्या होगी 50, इसके 100 अंक निर्धारित होंगे। पूरा पेपर होगा 200 अंकों का, कुल समय मिलेगा 2 घंटे का। खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है, खंड बा भाषा से संबंधित होगा, इसमें आपको कोई एक चुनना होगा। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र आपका होगा, इसमें खंड आ है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इसमें 50 प्रश्नों की संख्या होगी, 100 अंक मिलेंगे। फिर खंड बा होगा विषय योग्यता, इसमें कला, वाणिज्य, कृषि और विज्ञान, इसमें फिर जो भी आपका विषय हो आप उसे पहले फिर चुनेंगे ऑनलाइन फॉर्म में और फिर जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उसी संबंधित प्रश्न करने होंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 50 और अंक मिलेंगे 100, कुल होगा 200 अंकों का, समय मिलेगा 2 घंटे का। खंड आ यहाँ पर सभी के लिए अनिवार्य है, जो रीजनिंग का पेपर है वो अनिवार्य है। फिर आपको विषय विशेष का पेपर अपने विषय के अनुसार करना होगा, जैसा कि आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। भारांक भी यहाँ पर मिलते हैं, आप भारांक देख सकते हैं। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे इंडिविजुअल इवेंट में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम स्थान पाने पर 15 अंक है, द्वितीय स्थान पाने पर 10 है, तृतीय स्थान पाने पर 5 अंक है। टीम इवेंट में सर्व विजेता चैंपियन टीम का सदस्य होने पर 15 अंक, सर्व उप विजेता रनर अप टीम का सदस्य होने पर 10 और प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर 5 अंक मिलेंगे। तो खेल कूद वालों को थोड़ा सा यहाँ पे फायदा हो जाएगा और बहुत सारे भारांक हैं, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आगे आप देखते हैं नेशनल कैडेट कोर राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी, इनको भी कुछ भारांक मिल जाता है। नेशनल कैडेट कोर में सी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी या G2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को मिलेगा 15 अंक। नेशनल कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी जीवन प्रमाण पत्र के लिए 10 और फिर कई तरह के इसमें लेयर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा या 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 15 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा या 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 10 अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को जिसने विशेष शिविर में भाग नहीं लिया है उसको 5 अंक मिल जाएंगे। स्काउट गाइड और रेंजर्स इत्यादि को भी यहाँ पे मिल जाते हैं 15 अंक पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को, और स्काउट गाइड राज्यपाल का पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को मिल जाते हैं 10 अंक। या स्काउट एवं गाइड्स गुरुपद अथवा रोवर रेंजर फिर द्वितीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को यहाँ पे 5 अंक मिल जाते हैं। ये भारांक है आपका, जो कि बाद में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है कि आप कई सारे भारांक एक साथ नहीं ले सकते, जो भी भारांक आपका सबसे अधिक होगा वही आपको दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आरक्षितों को भी यहाँ पे 15 अंक मिल जाता है। और ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत विषयनीकृत सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हो या ऐसे कर्मचारी के पुत्र पुत्री के रूप में संबंधित हो अथवा ऐसे कर्मचारी जो अपंग लापता मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र पुत्री पत्नी के रूप में संबंधित हो, उनको भी 15 अंक मिल जाते हैं। मतलब सेना और पुलिस के परिजनों को भी यहाँ पे ऐसे अंक मिल जाते हैं। तलाकशुदा और विधवा आदि महिलाओं को भी यहाँ पर 15 अंक जो है मिल जाते हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे वेटेज हैं, इन्हें आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अलग अलग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि संबंधित विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए सारे संबंधित विश्वविद्यालयों का नाम लिखा है। लखनऊ विश्वविद्यालय, ज्योतिबा फुले रुहेलखंड सारे विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के लगभग जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं सभी यहाँ पर संबंधित हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाती है कि परीक्षा सेंटर कौन कौन सी जगहों पर बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के देखिए यहाँ पे जिलों का नंबर बिल्कुल क्रम से लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों को यहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा, मतलब सभी जिलों में आपके प्रवेश परीक्षा का सेंटर बनेगा। आप इसमें से कोई भी 5 सेंटर चुन सकते हैं और जहाँ भी आपको सीट मिलेगी, जहाँ भी आपका नंबर आ जाएगा, अगर अभ्यर्थियों के लिए सीट खाली है तो वहाँ पे आपको परीक्षा के लिए सेंटर दे दिया जाएगा। यहाँ पर सेंटर इस तरह से होगा, जो आपने पहले नंबर पर भरा है उसे आपको पहले नंबर पर देने का प्रयास किया जाएगा। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आपने जो सेंटर दूसरे नंबर पर भरा है उस सेंटर को आपको आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में आपको सेंटर आवंटित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे संपर्क के लिए है, अगर आपको कोई चीज़ें पूछनी है, कुछ जानना है, कोई समस्या आ रही है तो आप ईमेल ID पर संपर्क कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए है JEB@2021@gmail.com। स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफिस यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है JEB 2021 से 23। BEd सेल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 226007 ये पिन कोड है। और वेबसाइट है www.lku
UNIV.ac.in, इन सभी जगहों पर आप चेक करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो ये रहा पूरा नोटिफिकेशन। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।